दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी फॉर जे एंड ओलंपियाड्स। लास्ट क्लास में जो हमने आइडेंटिटीज डिस्कस की थी वो की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एंड दूसरी थी हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज हम इसी आइडेंटिटी से यहीं से क्लास अभी स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज को हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे ज़्यादा क्लासेस में, ताकि आप डीप अंडरस्टैंडिंग इसमें बना पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स p such that 41 plus p each square of a natural नंबर। 41p प्लस 1 हमारे पास एक नेचुरल नंबर तो होगा ही, ये किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो इसके लिए आप p की सभी वैल्यूज कैलकुलेट करो। अब देखो प्राइम नंबर क्या होगा। प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले तो प्राइम नंबर ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। जैसे हमारे पास 2 है, इसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ 2। लाइक 3 है, इसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे 4 है, इसके 3 फैक्टर्स है 1 नंबर इटसेल्फ और उससे अलग एक नंबर और 2 हो गया। इस केस में 4 कंपोजिट नेचुरल नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर अब आप सभी लोगों को क्लियर है। प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन, नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। अब देखिए, जैसे 41p प्लस 1 किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, सॉरी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 41p इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से इसके हम 2 फैक्टर लिख सकते हैं। पहला फैक्टर बनेगा q माइनस 1 और दूसरा फैक्टर q प्लस 1, दैट इज 41p। 41p को 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 41p इंटू 1। 41 एक नंबर है और p दूसरा नंबर है। देखो p एक प्राइम नंबर है, 41 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब पहले हम देखो, हमें पता है q एक नेचुरल नंबर है, q एक नेचुरल नंबर है, तो q माइनस 1 लेस देन q प्लस 1। तो 1 की वैल्यू बेसिकली 41p से कम है, तो हम यहां से कहेंगे q माइनस 1। यदि कंपेयर करते हैं यहां से, q माइनस 1 की वैल्यू 1 है, तो q प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया? ये q प्लस 1 हमारे पास 41p। तो q की प्रैक्टिकल वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहां q की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 41। तो 3 डिवाइडेड बाय 41 एक नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो प्राइम कहां से होगा? तो यहां से जब हम q माइनस 1 q प्लस 1 के फैक्टर 41p इंटू 1 करेंगे, यहां से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां से देखो, यदि q माइनस 1 की वैल्यू 41 है, तो q प्लस 1 की वैल्यू p हो गई। दूसरा केस है, यदि q माइनस 1 की वैल्यू p है, तो q प्लस 1 की वैल्यू 41 हो गई। दो केस यहां से बनेंगे ना, कोई सा भी 41 हो सकता है, इनमें से कोई सा भी p। तो q की वैल्यू 42 है यहां से, तो p की वैल्यू 43। ठीक है ना, और यहां से q की वैल्यू 40 है और p की वैल्यू 39। अब p 39 एक प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये 3 13 से भी डिवाइड होगा, तो 43 एक प्राइम नंबर है। तो इस टाइप का एक नंबर ऐसा पॉसिबल है 43, सच दैट 41 इंटू p प्लस 1, p की वैल्यू 43, ताकि ये नंबर स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर हो जाए। हमने लास्ट क्लास इसी पॉइंट पे छोड़ी थी और यहीं से मैंने इसी पॉइंट से, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से क्लास को स्टार्ट किया है। इसी कैटेगरी का प्राइम नंबर से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी कैटेगरी का प्राइम नंबर से रिलेटेड में बेसिकली कैटेगरी इसकी यही है। देखो सेकंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सेकंड केस है हमारे पास, इफ n plus 20
एंड n माइनस 21 करो यहां पर, n माइनस 21 आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर्स, आर बोथ स्क्वायर्स ऑफ ए कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हम कभी भी करेंगे, स्क्वायर आर बोथ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स एन, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स एन, ठीक है। अब देखो n प्लस 20 स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर है तो n प्लस 20 क्या बनेगा, p स्क्वायर, और n माइनस 21 भी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है तो n माइनस 21 क्या बनेगा हमारे पास, q स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां से देखिए, यदि मैं इसमें से n एलिमिनेट कर लूं, मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लूं मैं, तो n एलिमिनेट हो जाएगा, तो 21 से माइनस 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41, दिस इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब यहां पर इसके फैक्टर दो बनेंगे, p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, तो एक इसके 1 इक्वल होगा 41 इंटू 1, बस एक ही केस बनेगा यहां से 41 इंटू 1। अब देखो मुझे पता है p एंड q टू नेचुरल नंबर है, तो p माइनस क्यू की वैल्यू p प्लस क्यू से हमेशा कम होगी, है ना, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस उनके सम से कम होगा। यदि p माइनस क्यू की वैल्यू 1 है तो p प्लस क्यू मेरे पास 41 होगा, इनको ऐड कर लो कैंसल, 2p मेरे पास 42 होगा, तो p की वैल्यू 21 एंड q की वैल्यू 20। देखो p की वैल्यू 21 यहां पर ऐड करो तो n प्लस 20, 21 का स्क्वायर 441, तो n की वैल्यू 421 हो जाएगी यहां से। और यहां से देखो इस केस में से यहां से मैं लिख देता हूं n माइनस 21 q का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और n की वैल्यू अगेन 421, तो 421 ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है सच दैट 421 प्लस 20 एंड 421 माइनस 21 दोनों केस में ये स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, या a प्लस बी का क्यूब हम लोग ले लेते हैं, पहले सीक्वेंस में स्टडी करते हैं। जैसे a प्लस बी का क्यूब हम लोगों ने लेना है, ये आइडेंटिटी हमें पता है बेसिकली a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। और जैसे a माइनस बी का क्यूब है, जहां जहां पर b है वहां पर नेगेटिव लग जाएगा, बिकॉज माइनस बी का क्यूब इज माइनस बी क्यूब, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी है इस कैटेगरी की, ठीक है। और एक है हमारे पास जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन है, या हाँ ठीक है, ये फैक्टराइजेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक फैक्टर बन गया इसका a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लास्ट क्लास में हम ये स्टडी कर चुके हैं। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन बनेगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन हम लास्ट क्लास में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आप आइडेंटिटीज वाला मेरा लेक्चर 1 देख लीजिए, जो प्रोबेबली पोस्टेड है 17 मई की डेट को पोस्टेड है, 17 मई 2022 को पोस्टेड है, ठीक है। अच्छा अब x से देखिए, जैसे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लेना है, स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, x इंटू 1 बाई एक्स, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2, और x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, इस आइडेंटिटी में कोई भी बच्चा कन्फ्यूज नहीं करेगा। इसके नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे ले आता हूँ। जैसे हमारे पास है x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, ये क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, जो 1 हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। और x माइनस 1 बाई एक्स क्यूब किसके इक्वल बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है। अब हम इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर काम करेंगे, यही हमारा आगे के क्लास के टॉपिक्स हैं बेसिक।
देखिए जैसे मुझे गिवन है इफ a प्लस बी की वैल्यू 2 है और a इंटू बी की वैल्यू भी 2 है, तो हमने कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7, ए की पावर 15 प्लस बी की पावर 15। ये कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्वाड्रेटिक में जेईई में आ भी चुका है, ये टेस्ट सीरीज वगैरह में जनरली पूछे जाते हैं। देखो पहली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये 2 का स्क्वायर है 4, ये भी 2 इंटू 2 4 है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास प्रैक्टिकली 0 हो गई। ठीक है ना, आसान हो गया ना काम काफी। ठीक है, चलो मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, 0। नेक्स्ट केस में इसका क्यूब लेते हैं, चलो ये वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी की वैल्यू 2 है, 2 क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू 12 होगी, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 8 माइनस 12 माइनस 4 होगी ये वाली वैल्यू। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगी हमारे पास, -4। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया, -4। चलो अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए फोकस करेंगे, ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4। इसके लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 टाइम ए बी, मतलब 2 का स्क्वायर, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 -8, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -8 हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू 5 के लिए मेरे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल वे नहीं है कि मैं डायरेक्ट पावर 5 राइज करूंगा, तो मेरे पास इस केस में देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 1 + 4 लिखेंगे या 2 + 3। 2 and 3 एज क्लोज एज पॉसिबल है, 2 and 3 क्या है, एज क्लोज एज पॉसिबल। जब मैं a की पावर 2 को a की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a की पावर 5 बनेगा। तो यहां से मुझे पता चलता है बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब -4 है, तो यहाँ से देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की पावर 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर बी क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ए क्यूब बी स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा बी की पावर 5, ये वाली वैल्यू 0 बन गई। तो यहाँ से देखिए ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, और यहाँ से देखिए इतने में से हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, ये वाली वैल्यू 0 है, तो a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, a इंटू बी की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर, और a इंटू बी 2 है, तो ये प्रोडक्ट कितना बना हमारे पास, इस केस में -8 प्रोडक्ट हो गया। कहीं पर कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मैं कैलकुलेशन, मेरा फोकस पूरा यहाँ पर क्या है कि लॉजिक के ऊपर है, लॉजिक क्या बताना है, कैलकुलेशन पे मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। क्लास में बच्चे बैठे हैं तो वो बता देते हैं अपने आप से। ठीक है, नेक्स्ट है a रेस्ट टू द पावर 7 प्लस b रेस्ट टू द पावर 7 के एज क्लोज फैक्टर बनेंगे 3 and 4, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a रेस्ट टू द पावर 4 प्लस b रेस्ट टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक वैल्यू -4 है और एक वैल्यू देखो यहाँ से -8 है। पहले हम क्यूब को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, a क्यूब को a की पावर 4 से a की पावर 7, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब b4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b क्यूब a की पावर 4 प्लस b की पावर 7 इक्वल टू 32। तो ये बना a की पावर 7 प्लस b की पावर 7, a क्यूब इंटू बी क्यूब, a प्लस b इज -32। ठीक है ना, a क्यूब b क्यूब यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो a की पावर 7 प्लस b की पावर 7, a b की वैल्यू 2 है, उसका क्यूब और इंटू 2 इक्वल टू -32। अब जो भी कैलकुलेशन करके आंसर बनेगा उसको प्लीज यहाँ पर
लिख लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं पावर 15। पावर 15 2009 जेईई मेंस, सॉरी जेईई मेंस 2019 जनवरी वाले स्लॉट में ही आ गया था जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था। मुझे ध्यान है क्योंकि 12th पास वाले बच्चों का तब सिलेबस चल रहा था, रनिंग था, बीच में बच्चे एग्जाम दे के आए थे, तो उन्होंने मुझे ये नेक्स्ट डे क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा क्वेश्चन आया और हमने जस्ट किया ही था क्वाड्रेटिक तब। तो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 का हम लोग इसमें क्यूब करते हैं, तो a की पावर 5 का हमारे पास देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई। देखो ये बनेगा a की पावर 15, b की पावर 15, 3ab की पावर 5, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5। तो ये वाली वैल्यू मुझे पता है a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 -8 है, तो -8 का क्यूब इक्वल टू a की पावर 15 प्लस b की पावर 15, 3 इंटू 2 की पावर 5, ये 2 है और -8। अब यहाँ से a की पावर 15 प्लस b की पावर 15 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। प्लस के 256 शायद आंसर आएगा, चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, प्लस 256 शायद यहाँ से आंसर आएगा। अब इसके बाद के आइडेंटिटीज पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टराइजेशन, पहला फैक्टर बनेगा a प्लस b। देखो 3 में से 1 पावर चली गई है तो a की पावर 2 देंगे, b को 0 जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर a की 1 पावर कम करेंगे, b की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। a की पावर 1 और कम करेंगे, b की पावर 1 और इंक्रीज हो जाएगी। जब a b की दोनों पावर ओड होंगी तब नेगेटिव साइन, अदरवाइज पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बनेगा a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, पहला फैक्टर a प्लस b, पावर 5 में से 1 जाएगा तो 4 बना, ठीक है। a की पावर 4 b 0, a क्यूब b, a स्क्वायर b स्क्वायर, a b क्यूब b की पावर 4। जब दोनों पावर ओड है तभी नेगेटिव साइन आएगा, अदरवाइज सारे साइन पॉजिटिव। तो ऐसे ही आप a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 का फैक्टराइजेशन ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है। और प्लीज इस फैक्टराइजेशन को कमेंट करो, मैं आपके कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं जो प्रैक्टिकली ओलंपियाड या जेई के पार्ट रहे हैं पास्ट में, उसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स n फॉर विच n प्लस 200 ले लेते हैं एंड n माइनस 269 ले लेते हैं, ठीक है। आर बोथ क्यूब्स ऑफ ए नेचुरल नंबर, आर बोथ क्यूब्स ऑफ ए नेचुरल नंबर। देखिए पहला स्टेप यहां से बनेगा n प्लस 200 किसके इक्वल है, p क्यूब के, ठीक है। और n माइनस 269 किसके इक्वल है, q क्यूब के, ठीक है। हम लोगों ने ये ले लिया जो थोड़ी देर पहले n प्लस 20 n माइनस 21 वाला किया था। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p क्यूब माइनस q क्यूब इक्वल टू 469 हो जाएगा। p क्यूब माइनस q क्यूब कितना हो जाएगा, 469। अब इसके दो फैक्टर बनेंगे, पहला p माइनस q और दूसरा p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। 469 का पहला फैक्टर बनेगा 1 इंटू 469 और दूसरा फैक्टर बनेगा आई थिंक 7 पे जाएगा, हाँ 7 6 या 42, 7 इंटू 67, बोथ प्राइम नंबर है। उसके बाद फर्दर इसका डिवीजन नहीं होगा। पहला पार्ट यहाँ से पार्ट 1 कैलकुलेशन, जब p माइनस क्यू की वैल्यू 1 है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू 469 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। p माइनस क्यू की वैल्यू 1 है तो p स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस क्यू का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और बैलेंस करने के लिए 3pq हो जाएगा। देखो ना कैसे हम इसको ऐसा कर लेते हैं, p माइनस क्यू की वैल्यू पता है ना, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 3pq इक्वल टू 469, ठीक है ना। ये 469 हो जाएगा। यहाँ से कैमरा में थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में ठीक से समझा पाऊँ। तो इसको हम लिखेंगे p माइनस क्यू का स्क्वायर
प्लस 3pq इक्वल टू 469। देखो ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 के। तो 3pq कितना बना 468 और pq 468/3 156। तो p इंटू क्यू 156। देखो दो नंबर का डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट 156, तो 12 एंड 13 ही है दो नंबर। 12 एंड 13 दो नंबर क्या है उस केस में, 12 एंड 13। अब सेकंड पार्ट, जब यहाँ से 7 और 67 होंगे, ठीक है। देखो मैं मिटा देता हूँ इसको यहाँ से, इस कैलकुलेशन को। देखो दूसरे केस में सेकंड पार्ट में जब p माइनस क्यू 7 होगा तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू 67 हो जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 3pq इज 67। तो 3pq देखो ये 1 है 66, तो ये 22 हो रहा है, सॉरी 66। तो pq कितना बना 22। तो यहाँ से p इंटू क्यू हमारे पास 22 हो गया। हमारे पास यही बनता है ना, देखो p इंटू क्यू 22, 66 और 160, सॉरी ये तो 7 है इसकी, इसमें 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3pq इक्वल टू 67। 3pq हमारे पास 67 तो 18, तो pq की वैल्यू 6 है, तो pq की वैल्यू 6। दो नंबर का प्रोडक्ट 6 है और डिफरेंस -7 है। कैलकुलेशन रोंग दोबारा तो मैंने शायद कर कैलकुलेशन ठीक है ये। तो यहाँ से इस टाइप का कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पास प्रोडक्ट 6 है और डिफरेंस -7 है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, n प्लस 200, p का क्यूब है मतलब 12 क्यूब है। p की वैल्यू कितनी थी 13 थी शायद, हाँ। p माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना था 1 और p क्यू 156 था। p 13 क्यू 12, ये 13 का क्यूब है और n माइनस के 269 12 क्यूब। तो n की वैल्यू 12 क्यूब 1728 हो जाएगा प्लस 268, तो 1997। ये बोर्ड के नीचे तो नहीं चला गया, कैमरे के नीचे, हाँ कैमरे के नीचे चला गया। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ से, n इक्वल टू 12 क्यूब 1728 प्लस 269 1997 इज द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि n प्लस 200 भी क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर हो और n माइनस 269 भी क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर हो। नेक्स्ट केस है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स सच दैट a रूट a प्लस b रूट b इज 183 और दूसरा a रूट b और b रूट a 182। तो आपने फाइंड आउट करना 9/5 a प्लस b, 9/5 a प्लस b की वैल्यू। देखो ये बेसिकली मुझे क्या गिवन है, a की पावर 3/2 प्लस b की पावर 3/2, मतलब a रूट a ही ले लेते, चलो a की पावर, हाँ a रूट a, अच्छा ये तो ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। रूट a और रूट b दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पर रूट a बचा और आगे रूट b इज 182, ठीक है। अच्छा अब देखिए, हम रूट a प्लस रूट b को x ले लेते हैं, रूट ऑफ a रूट ऑफ b को y ले लेते हैं यहाँ से। जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब बहुत आसान हो जाएगा। देखो रूट a प्लस रूट b का क्यूब, तो कितना बनेगा, देखो रूट a का क्यूब a रूट a b रूट b प्लस 3 रूट a रूट b और साथ में रूट a प्लस रूट b। अब देखो रूट a प्लस रूट b क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू a रूट a b रूट b किसके इक्वल है 183 प्लस 3 टाइम ये वाली वैल्यू 182 है और साथ में x। रूट a प्लस, सॉरी ये वाली वैल्यू सारी 182 है पूरी पूरी ना, हाँ। तो x क्यूब कितना बना 183 प्लस के 546 मतलब 729 मतलब 9 क्यूब, तो x की वैल्यू 9 हो गई। मतलब हमें पता है रूट a प्लस रूट b 9 हो गया। तो यहाँ पर हम रूट a रूट b की वैल्यू 9 पुट करेंगे, रूट a इंटू रूट b 182/9। तो मुझे a प्लस b निकालना है,
तो a प्लस बी के लिए हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। देखो इसका स्क्वायर लेंगे, a प्लस बी प्लस 2 टाइम रूट a रूट बी इक्वल टू इसका स्क्वायर 81 है। तो a प्लस बी, बोर्ड के नीचे तो नहीं चला गया, कैमरे के नीचे, हाँ कैमरे के नीचे चला गया, थोड़ा सा मैं वेट कर ले अभी, इक्वल टू 81 माइनस के 2 इंटू 182/9, 81 माइनस के 364/9, तो 9 एलसीएम आएगा 729 मल्टीप्लाई करके माइनस 364, तो a प्लस बी बनेगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, 360 डिवाइडेड बाई 9। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 9/5 एंड 9/5 कैंसिल, तो आंसर बिकम 73। ये क्वेश्चन आई थिंक प्री आरएमओ 2017 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मुझे ध्यान है, बिकॉज मैं कई बार इसको डाउट ले चुका हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं हमारे से, ठीक है ना। ये हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ केसेस मैंने डिस्कस किए हैं जो आज की क्लास में, यही केसेस हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी से है हमारे पास, जहाँ पर पावर 4 आ जाएगी या 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, वो केसेस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आइडेंटिटीज 3 में। प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स को बताइए, लोग देखें इसको, और इसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इनके ऊपर, और मुझे फीडबैक्स भी दें कि मैं स्पीड स्लो करनी है, थोड़ा और डिफिकल्ट करना है, आसान करना है, कोई आपको स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए हो, कमेंट कर सकते हैं आप इस चीज़ों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।